राम राम जी, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है होली, लेकिन सब जगह होली पूजा हुई थी वो कल हो गई थी। तो हम भी चल दिए थे अर्ली मॉर्निंग ही होली पूजने, क्योंकि बोल रहे थे कि 9 बजे तक ही होली पूजन होगा। उसके बाद में कुछ भद्रा वगैरह का जो होता है वो है, तो इसलिए हम इस बार जल्दी होली पूजने के लिए हम चले गए थे। तो मैंने इस बार बिल्कुल सिंपल सूट पहना है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो कुछ वैसे ड्रेस पहन के अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि यहाँ पे होलिका के हमें परिक्रमा भी करनी होती है। तो हमने होली पूजन शुरू किया, बिड़कुले रखे और उसके बाद गेहूं की बाल, गाजर, बेर और कुछ मीठा जैसे कि शक्कर होती है, खीर चूरमा होता है उनसे। और टीका करने के लिए हम हल्दी यूज़ करते हैं होली पे, सिंदूर वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। तो और भी 2-3 चीज़ों के साथ में हमने होली का पूजन कंप्लीट किया। हमारे अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारी औरतें थीं, क्योंकि इस बार अर्ली मॉर्निंग ही यानी कि सुबह सुबह जल्दी ही होली पूजन था। तो हमने सोचा कि शायद हम ही जा रहे हैं पहले, लेकिन हमसे पहले भी बहुत सारी होली की पूजा हो चुकी थी। और कोई भी फेस्टिवल होता है, अब तो सबसे पहले पता लग जाता है कि भाई किस टाइम उसका शुभ मुहूर्त है, तो हमें उसके हिसाब से ही ज़रूर उसकी पूजा करनी चाहिए और सारे काम हमें बाद में करने चाहिए। और इसी तरह से मैंने दीदी को देखते देखते पूजा करी। हर बार पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी मैं भूल जाती हूँ कि हमें किस तरह से पूजा करनी है। और तो फिर मैं इनको देखती हूँ और मैं भी ऐसे ही पूजा करती हूँ। और हम जो होली होती है, इसमें जल का बहुत मतलब महत्व होता है, जैसा कि आपको पता है। ना सिर्फ होली खेलने के लिए, बल्कि बोलते हैं कि सुख शांति के लिए भी। और हम होली की परिक्रमा करते हैं, तब भी हम पानी को हाथ में रखते हैं और परिक्रमा करते टाइम भी उसको थोड़ा थोड़ा सा हम छिड़कते चलते हैं। और ये है सूत का धागा, कच्चा सूत का धागा है ये, और इसको हम होलिका के चारों तरफ लपेटते हैं चलते चलते। लेकिन क्या होता है, हमारा धागा उलझ गया था, तो हमें इसको धीरे धीरे सुलझाते ही चलना पड़ा। बहुत ज़्यादा उलझ गया था, मुश्किल से ही हम इसकी एक परिक्रमा कंप्लीट कर पाए। बहुत टाइम लगा इसको सुलझाने में, ये बहुत ज़ोर से उलझ रहा था। और ऊपर से मेरा ओढ़ना बहुत ज़्यादा भाग रहा था उतर उतर के, क्योंकि आदत होती नहीं है इन चीज़ों को ओढ़ने की। और कुछ का फैब्रिक होते हैं जो रुकते भी नहीं है सर पे। ये देखिए भाग भाग जा रहा है। तो हमने दोनों ने सुलझाते हुए पहले की होलिका की परिक्रमा कंप्लीट। उसके बाद हमारे यहाँ पे शिव मंदिर है, तो होली की पूजा हमारे यहाँ पे शिव जी की पूजा के बाद ही कंप्लीट मानी जाती है। पहले होली की पूजा की, उसके बाद में आ गए हम महादेव के मंदिर में, और हमने यहाँ पे भोलेनाथ को भी खुश किया और उनको भी हैप्पी होली बोला। उनके बिना तो क्या ही होली, क्या ही दिवाली, उनके बिना तो सांस लेना ही हमारा पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए तो, सबका मैं नहीं बोल रही हूँ। तो जैसी भी थोड़ी बहुत हमें पूजा करनी आती है, उसके अकॉर्डिंग हमने पूजा करी और भोलेनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि अपनी कृपा बनाए रखे, और जो भी हमारी ज़िंदगी में बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनको ख़त्म करे और कुछ ऐसा सिखाए जिससे कि हमारा जीवन है वो सफल हो जाए। अगर हम मनुष्य होने के बाद भी भगवान से ना जुड़े, तो हमारा इस दुनिया में आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं को आगे बढ़ाना होता है और अपने बच्चों को सिखाना होता है कि ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारा सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए हमारे देवी देवता, हमारी परंपराएं और हमारे त्यौहार ज़रूरी होते हैं। ये हमारे यहाँ की होलिका है, सभी पूजा कर रहे हैं। और जो यहाँ की लेडीज़ हैं, उनका मोस्टली पहनावा यही है, जो उन्होंने देखो ये पीलिया वगैरह। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ पे होली की पूजा किस तरह से होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।